and my dear friends. Hi, this is Nitish Kumar. Welcome to my YouTube channel. साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है। इतिहास पे विषय वस्तु पे जाने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट, हर दिन की भांति ये थॉट एपीजे अब्दुल कलाम का है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। हर एक बार असफलता आने से हमें घबराना नहीं चाहिए। हर एक बार असफलता आने से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी भी बंद ताला को खोल देती है। साथियों, अब हम लोग चलते हैं विषय वस्तु के तरफ। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास बीती हुई बातों को इतिहास कहा जाता है। इतिहास हमारे अतीत को वर्तमान समय से जोड़ती है। वर्तमान समय में अतीत की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है, यानी कि इतिहास एक सेतु का काम करती है। अब चलते हैं विषय वस्तु के तरफ। इतिहास क्या है? इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर के बना है। इति धन ह धन आस। इति का मतलब होता है जैसा हुआ वैसा ही, यानी कि कोई घटना अगर होती है, प्रथम विश्व युद्ध की घटना, वो हमें इतिहास से ही जानकारी मिलती है, प्रथम विश्व युद्ध की घटना की। आगे है सचमुच, सही में ये घटना घटित हुई है कि नहीं, ये जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। इसके बाद है आस। आस का मतलब होता है बोध होना, ज्ञात होना, इसके बारे में जानकारी होना। आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। साथियों, हेरोडोटस जी यूनान के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। यूनान के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस ने अपने बुक हिस्टोरिका में इतिहास की चर्चा की है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन जानना जरूरी है। इतिहास वह विषय है जिसमें किसी समाज तथा मानव से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। साथियों, इतिहास हमें रामायण के बारे में बताती है, इतिहास हमें महाभारत के बारे में बताती है, इतिहास हमें गीता के बारे में बताती है, इतिहास हमें कुरान के बारे में बताती है, इतिहास हमें बाइबल के बारे में बताती है, इतिहास हमें गुरु ग्रंथ के बारे में बताती है। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उस समय सिंधु सभ्यता में चित्रात्मक अभिलेख हुआ करते थे, जो आज तक पढ़ा नहीं गया है। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। साथियों, जैसे बाबर हो गया, बाबर के द्वारा पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरह वंशज बढ़ते गए, उत्तराधिकारी बनते गए। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इतिहास से मिलती है। इतिहास से साथियों हमें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पता चलती है। अगर इतिहास नहीं होता तो हम नहीं जान पाते जो किन महापुरुषों का जन्म कहाँ हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। साथियों, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया में हुई। इतिहास ये हमें बताती है कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया, गांधी जी नमक आंदोलन किए, गांधी जी साउथ अफ्रीका जाकर के प्रथम बार उन्होंने सत्याग्रह किया और भारत में दूसरी बार
सत्याग्रह व चंपारण में आकर के की, वो बात हमें इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अतीत। अतीत का मतलब होता है जो बीत चुकी है, जो बातें हमें वर्तमान में प्राप्त होती है, उसे पढ़ने को मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है, वो हमें वर्तमान समय में प्राप्त होती है। अभी जो हमारे समय अभी घटना घटित होगी, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी जानकारी हमें हमारे जो बच्चे होंगे उन्हें प्राप्त होगा जानकारी, जो वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी है वो भविष्य में जाकर के पता चलती है। साथियों, कोई भी घटना बाद में जाकर के पता चलती है, यानी पुरानी बातों को जानना वही इतिहास है। लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। लिपि के आधार पर प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित वर्णन नहीं है। इस समय के लोग कैसे रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे, क्या खाते थे। साथियों, प्रागैतिहासिक काल में मतलब जो मानव होते थे वो जंगलों में रहा करते, आदिवासी हुआ करते थे, जानवरों को मार करके खाते थे, भाषा का ज्ञान नहीं था, जानवरों की तरह बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल। लेखन कला का प्रचलन तो था, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता वहाँ की मोहनजोदड़ो कही जाती है, जहाँ पे महान स्नानागार प्राप्त हुई है। कहा जाता है वहाँ उस समय के जो अभिलेख हुआ करते, चित्रात्मक हुआ करते, पत्थरों पे चित्र बना करके और दर्शाया जाता था, जो आज तक के वैज्ञानिक भी उसे नहीं पढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं। इतिहास। इस काल में लिखित विवरण उपलब्ध हुआ है, उसे ही इतिहास कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहास जिससे लिखित विवरण मिले, जिसके बारे में सही जानकारी मिले, सही घटना की जानकारी मिले। जैसे पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ी गई थी। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो साथियों, वो इतिहास से प्राप्त होती है। इतिहास से हमें रामायण की जानकारी मिलती है। कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जो कि राजा दशरथ के घर में उनका जन्म हुआ था और उनका विवाह माता सीता से हुआ, जो कि जनकपुर के रहने वाली थी और वो धरती से प्राप्त हुई। इसकी जानकारी भी हमें इतिहास से मिलती है। साथियों, आजकल के बच्चों का एक ही प्रॉब्लम आता है, जो ईस्वी नहीं याद होती। मैं बताता हूँ, ईस्वी याद करने का एक सबसे सटीक और अच्छा तरीका ये है, आप किसी भी घटना को पढ़ रहे हैं, उसका छाया अपने दिमाग में बनाइए, मन में बनाइए, जो ये घटना कहाँ घटित हो रही है। प्रतिबिंबित करिए अपने दिमाग में, अपने सोचन शक्ति में, और देखिए आपको वो ईस्वी याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के 3 काल माने जाते हैं। पूरा पाषाण काल, जो कि 25 लाख से 10,000 BC। साथियों, BC का मतलब होता क्या है? BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है, उसे BC कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। जिसमें लोग शिकार किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, जानवरों को मार करके उसका छाल पहना करते थे, मतलब गुफा में रहा करते थे। जैसे हम लोग अभी जानवर को देखते हैं, किस प्रकार जंगल में रहा करता है, किस प्रकार अपना भोजन की तलाश में वो भटकते रहता है, ठीक उसी प्रकार आदि मानव भी रहा करते थे।
आगे है मध्य पाषाण काल, जिसको 9000 से 4000 BC, इसमें लोग खेती करना स्टार्ट किए, पशुपालन करना। लोगों को धीरे धीरे ज्ञान आया, आग का आविष्कार किए, खाने मतलब खाना जो खाते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो जंगल में आग लग गया। जंगल में आग लगने के कारण उस मतलब पशु जल गए थे, जानवर जल गए। उसको जब आदि मानव खाए तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। उस दिन से वो आग का आविष्कार किए और पका करके खाने लगे। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल 7000 से 1000 BC कहा जाता है, जिसमें लोग पशुपालन किया करते थे, कृषि को प्रमुखता दी गई थी। यानी अलग अलग प्रकार के खेती करते थे, धान की खेती करते थे। आज हमारे आदि मानव का ही देन है, तो आज हम लोग कृषि करते हैं। आज हम लोग कृषि कर रहे हैं, ये किसका देन है? तो आदि मानव का देन है, हमारे पूर्वजों का देन है। अगर वो नहीं रहते तो आज हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आज देखिए हम लोग कंप्यूटर के ज़माने में आ चुके हैं। पहले मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता था, मशीनीकरण नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। आज सारा चीज़ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास बहुत पहले चला जाता है, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है किताबों से। मध्यकालीन इतिहास, बीच का इतिहास, जो कि इसके प्राचीन काल के बाद का इतिहास को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास, जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो आधुनिक इतिहास से मिलती है। साथियों, मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर कहे जाते हैं, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, इतिहास से ही हमें जानकारी मिलती है कि नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। और कहा जाता है बख्तियार खिलजी नाम का एक क्रूर, कह सकते हैं वो शासक कहा जाता है उसको, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगा दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो बहुत दिनों तक उसकी किताबें जलते रहे। कहा जाता है कुमार गुप्त ने ही उसका स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आएंगे और आप लोगों से पुनः हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, मेरा अगर ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहाँ तक हो इस चैनल को शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इसी तरह आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। और इतिहास के लिए मैं ट्रिक भी लाने वाला हूँ, जो कि आपको आसानी से इतिहास को पढ़ने में आसानी हो और इस भी आसानी से याद हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्टे होम, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।